तो ये सारे विचार हमारी तरह तरह के केमिकल्स पैदा करते हैं और ये सब केमिकल क्या करते हैं, कभी हम तनाव में होंगे, कभी हम जो है फ्री होंगे, अपने को मुक्त महसूस करेंगे और कभी हम कहीं अटैच महसूस करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो क्रियाएं चल रही हैं उनको प्रभावित करते हैं, उनको बाधित करते हैं और इस बाधा से क्या होगा, हम कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेंगे। हम इस संसार में देखते हैं कि चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, मनुष्य हो, बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर कभी कभी बीमार भी पड़ते हैं और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और देखते हैं इस तरह से क्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये खेल चल रहा है। आखिर ये खेल कौन खेल रहा है और कैसे खेला जा रहा है ये खेल, ये तो हम जाने। इसी खेल को समझने के लिए कपिल मुनि ने सांख्य योग लिखा, सांख्य शास्त्र लिखा। क्या कहता है सांख्य शास्त्र, ये कौन खेल खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, आइए समझते हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार ये संपूर्ण सृष्टि एक परम शक्ति के द्वारा चल रही, सुप्रीम एनर्जी, और सुप्रीम एनर्जी अपने को दो भागों में विभाजित कर लेती है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। और दो भाग कैसे हैं, एक के पास मटेरियल है, बहुत सारा सामान है, सब कुछ है, और दूसरे के पास अनुभव ही अनुभव है, अनुभव करने की शक्ति है, उसे अनुभूति है उसके पास। लेकिन वो अनुभव किसको करे, कैसे अनुभव करे, उसके पास मटेरियल ही नहीं है। तो फिर पुरुष प्रकृति के पास मिलता है। प्रकृति और पुरुष मिलने की कोशिश, प्रकृति चाहती है कि उसके पास जो मटेरियल है उसका कोई अनुभव कर सके, और पुरुष क्या चाहता है कि वो अनुभव ले और उसके पास ऐसा मटेरियल आए जिससे वो अनुभव ले। तो इन सब खेल में क्या होता है, बुद्धि या महत्व का निर्माण होता है। तो बुद्धि जब तक नहीं होगी, किसी चीज़ के अनुभव की, फीलिंग की, महसूस होने करने की क्षमता नहीं आएगी, तो वो है बुद्धि। और बुद्धि के आने के साथ ही साथ उसके अपने आप ये फीलिंग आएगी कि इसके एक आइडेंटिटी हो, वो अहम, एक अहम का विचार आएगा। और इस तरह से दो चीज़ें हो गई, बुद्धि और अहम। अहम के साथ ही ये आएगा कि हम किस बात के, किस विषय में अनुभव करें, देखने का अनुभव करें, सुनने का अनुभव करें, सूंघने का अनुभव करें, या स्पर्श करने का अनुभव करें, या स्वाद लेने का अनुभव करें, रसास्वादन करें। ये पांच विषय, यही पांच विषय जिस समय पैदा होते हैं, उसके साथ ही साथ फिर आता है कि कैसे करें, इसके लिए इंद्रियां चाहिए। तो इन इंद्रियों के लिए ही ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो पुरुष प्रकृति के सहायता से ज्ञानेंद्रियों का निर्माण कर लेता है। तो पहले बुद्धि, अहम, आइडेंटिटी, उसके बाद पांच विषय, उसके बाद उनको देखने, अनुभव करने के लिए पांच ज्ञानेंद्रियां। जब पांच ज्ञानेंद्रियां होंगी तो पांच ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से किस तरह की इच्छा हो, उसके हिसाब से मन उससे पहले आ जाता है। तो मन के हिसाब से किस विषय का अनुभव किया जाए, वो पांच ज्ञानेंद्रियां का निर्माण होता है। और पांच ज्ञानेंद्रियों के बाद फिर हमें कुछ करने का मन होता है कि जो हमने अनुभव लिया उसके लिए कुछ करें। तो उसके लिए कर्मेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। इस सब क्रम में हमें पंच महाभूत की मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है कि प्रकृति से पंच महाभूत लिए जाएं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जिससे कि हम इसका निर्माण कर सकें, उन अंगों का निर्माण कर सकें, जिससे कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बने, अपना काम कर सकें सुचारू रूप से। तो ये देखिए इस संख्या किस तरह से चलती जा रही है। हमारे पास बुद्धि, अहम, मन, पांच विषय,
5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 महाभूत। इतने सब हुए, उसके बाद कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य का निर्माण होता है। अब जब ये बन जाता है तो सारी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, ये सृष्टि का चलना शुरू हो जाता है, सृष्टि चक्र प्रारंभ हो जाता है। और जब ये सृष्टि चक्र प्रारंभ होता है तो उसी सृष्टि को चक्र को चलाने के लिए या उसमें 6 चोर भी पैदा आ जाते हैं, 6 चोर भी आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? क्या है वो चोर? पहला काम, हमारे मन में कामनाएं आती हैं, वो कामनाएं ही हमें कार्य के लिए, कुछ जानने के लिए प्रेरित करती है। और अगर हमारी कामना पूरी ना हो तो क्या होगा? हमें क्रोध आ जाएगा, हम उससे क्रोध करने लगे, जो अड़चन आएगी, जो बीच में बाधाएं आएंगी। और अगर जब क्रोध आएगा तो फिर कोई ना कोई तो रसायन, कोई ना कोई केमिकल उस शरीर में पैदा ही होंगे, जिससे कि क्रोध आ रहा है तो वो रसायन हमारे शरीर को प्रभावित करेगा। इसी तरह से जब कामनाएं पैदा होंगी तो उसमें भी कोई ना कोई रसायन केमिकल हमारे शरीर में उत्पन्न होगा, जिससे कि हम उस कामनाओं को पूरा करने की तरफ प्रेरित होते हैं। जब क्रोध आएगा तो ये भी हो सकता है कि हमें मोह भी आ जाए, आसक्ति हो जाए उस चीज़ में, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उस कामनाओं को प्राप्त करने के लिए। और जब आसक्ति होगी, मोह होगा, तो हो सकता है कि फिर हम उसको इकट्ठा ही करना चाहें, कि चाहे कि और ज़्यादा लोभ आ जाए कि हमें और ज़्यादा मिल जाए, और ज़्यादा मिल जाए, और ज़्यादा मिल जाए। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ तक हम पहुँच गए। और ऐसे ही समय में फिर जब हमें लोभ होगा, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेगी तो हमें अहंग हो जाएगा। वास्तविकता कुछ और है, लेकिन मैं अहंकार, घमंड के हमारे पास बहुत सारा हो गया, बहुत कुछ आ गया। जब बहुत कुछ आ गया तो इसमें इसके लिए भी एक सारी फीलिंग, सारी भावनाएं, सारी विचार, ये सब एक रसायन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कोई ना कोई केमिकल बनाने लगते हैं। और अगर हमसे ज़्यादा किसी और के पास है तो हमें ईर्ष्या होने लगेगी उससे, तो मत्सर आ जाएगा, तो इससे भी दूसरी तरह की केमिकल पैदा हो। तो ये सारे विचार हमारी तरह तरह के केमिकल्स पैदा करते हैं। और ये सब केमिकल क्या करते हैं? कभी हम तनाव में होंगे, कभी हम जो है फ्री होंगे, अपने को मुक्त महसूस करेंगे, और कभी हम कहीं अटैच महसूस करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के जो क्रियाएं चल रही हैं उनको प्रभावित करते हैं, उनको बाधित करते हैं। और इस बाधा से क्या होगा? हम कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेंगे। जब इस तरह से अगर कोई बीमारी पकड़ लेंगे तो क्या, अगर शरीर जर्जर भी हो सकता है, और इन्हीं बीमारियों के कारण हो सकता है मृत्यु भी हो सकती है, या और भी कारण हो सकते हैं मनुष्य के। और जब शरीर जर्जर होगा, कुछ काम करने लायक नहीं होगा, तो हमारे अहम, हमारी सेल्फ, हमारी अंदर की आत्मा ये सोचेगी ये तो शरीर बेकार है, इसको छोड़ दे और दूसरा ले, जो नया सा ले, ये तो पुराना हो गया, और इसलिए वो छोड़ देता है। और वहीं पर फिर जाता कहाँ है? जब छोड़ देता है कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? तो वो उसका जो मन है वो उसके साथ इन सब चीज़ों को लेके चला जाता है। और मन आइडेंटिटी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर विचार चल रहे हैं, मन उनसे अटैच है, उससे जुड़ा हुआ है। अगर हमारा मन शांत हो जाए तो हम फ्री हैं, आत्मा जो है फिर पुरुषोत्तम में, फिर उसी परम शक्ति के साथ मिल जाती है। लेकिन अगर वो संभव न हो सके, हमारा मन कहीं न कहीं लगा हुआ है, तो क्या करेगा? हमारा मन उधर ही हमें ले जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे शरीर जो हम दूसरा धारण करते हैं, वो हमारी आत्मा अपने मन के प्रभाव में आकर वो शरीर पकड़ लेती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम मृत्यु के बाद मुक्त हों तो क्या चाहिए? हमारा मन शांत हो। अगर हम चाहते हैं कि हम रोगग्रस्त न हों तो क्या चाहिए? हमारा मन शांत हो, हमें विचार न उठे, हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर ये सब कुछ भी ना हो। क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो कि हमारे मन को, हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं और मन को उद्वेलित करती हैं,
मन शांत नहीं रह पाता, और मन शांत नहीं रहेगा तो या तो हम बीमार पड़ेंगे या हम मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो पाएंगे और दूसरा जन्म लेंगे। तो इन सब का उपाय यही है, सबसे आसान तरीका यही है कि इस खेल को अगर हम पूरी तरह समझ लें सांख्य योग के, तो हम अपने मन को शांत रखें। कभी हम मन के द्वारा प्रभावित ना हो, सेल्फ रियलाइजेशन करें, आत्म नियंत्रण करें, और जिससे हमारा मन बिल्कुल शांत रहे, जिससे कि हम इस जीवन में सुखी रह सकें, रोगग्रस्त ना हो और मृत्यु के बाद भी मोक्ष को प्राप्त कर सकें। यही है जीवन की असलियत, वास्तविकता। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मैं और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। धन्यवाद।